वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर एग्रीकल्चर चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आईटीआई और पॉलिटेक्निक और बीटेक वाले मतलब कि टेक्निकल जो स्टूडेंट होते हैं, टेक्निकल स्टूडेंट के लिए हम अभी मध्य प्रदेश में, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से हूं, एमपी से हूं, तो आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए हम एक बहुत अच्छा जो है अभी मुहिम, एक आंदोलन चला रहे हैं। और ये आंदोलन है डियर स्टूडेंट कि एमपी भी रोजगार दो। मतलब मध्य प्रदेश का जो विद्युत विभाग है ये कई सालों से वैकेंसी नहीं निकाल पाया, मतलब 5 से 6 साल हो गया है और 5 से 6 साल तक एमपीबी से कोई वैकेंसी नहीं आई है और आईटीआई वाले स्टूडेंट के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। इसीलिए अभी हम जो आंदोलन चला रहे हैं कि बिजली विभाग बिजली विभाग रोजगार दो। तो ये जो बिजली विभाग मध्य प्रदेश के आईटीआई किए हुए स्टूडेंट के द्वारा जो अभी हम चला रहे हैं मुहिम, बिजली विभाग या विद्युत विभाग रोजगार दो, ये मुहिम जो है, ये आंदोलन जो है, इसमें जो आईटीआई के मध्य प्रदेश से जो आईटीआई किए हुए हैं उन सभी दोस्तों से मैं अपील करूंगा कि इस आंदोलन में सभी के सभी भाग लें, ताकि आने वाले समय में डियर स्टूडेंट ये जो आंदोलन है और ये जो हमारी बात है ये सीएम तक पहुँचे। और आईटीआई की जो एलए और जो टीए की जो वैकेंसी है, कई सालों से 5 से 6 साल हो गए भर्तियां नहीं आई हैं और इतनी पोस्ट खाली है विद्युत विभाग में कि आईटीआई का एक एक स्टूडेंट लग जाएगा। और इतनी मात्रा में बालाघाट जो है आईटीआई, जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में आईटीआई है और यहाँ से सबसे ज़्यादा आपको प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में सबसे ज़्यादा आईटीआई पास जो है एम्प्लॉय भी मिलेंगे, स्टूडेंट मिलेंगे आपको, काम करने वाले गवर्नमेंट सेक्टर में मिलेंगे, पब्लिक सेक्टर में मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम जो है यहाँ से स्किल तैयार करते हैं, स्किल्ड लेबर तैयार करते हैं, स्किल जो आईटीआई किए हुए स्टूडेंट है वो तैयार करते हैं। और अभी तक मध्य प्रदेश सरकार जो है ये बात को अभी तक ध्यान नहीं दे रही है। तो हम यही चाहेंगे कि इस मुहिम में सभी के सभी भाग लें, जितने भी आईटीआई की हुई और डिप्लोमा किए हुए स्टूडेंट हैं सभी को हम निवेदन करते हैं कि बिजली विभाग हमें रोज़गार दो, ये हैशटैग चलाते रहना है और सीएम को, नेताओं को हमको इसका जो ज्ञापन है वो सौंपना होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में सौंपना होगा, तब कहीं जाकर ये बात बनेगी। चलिए अब हम यहाँ पर वैकेंसी की बात करते हैं, ठीक है। तो वैकेंसी की बात करें तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है और ये जो वैकेंसी है ये एज अ टेक्निकल वैकेंसी है। इसमें नॉन टेक भी वैकेंसी है और टेक्निकल भी वैकेंसी है, दोनों वैकेंसी है। तो हम यहाँ पर दोनों वैकेंसी देखेंगे, लेकिन मैक्सिमम हमारा जो चैनल है वो टेक्निकल चैनल है और टेक्निकल की बात करते हैं तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा, ठीक है, ये भारत सरकार का अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट है और भारत सरकार का उपक्रम है। इसमें जो वैकेंसी जारी की गई है, इस वैकेंसी की बात करें तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी इज़ अ लीडिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ अ ग्रॉस प्रीमियम अबाउट द 17,644 करोड़ का इसका टर्नओवर है। रैपिडली ग्रोविंग कंपनी विथ मोर देन 1500 ऑफिसेस इंक्लूडिंग सर्विस थ्रू आउट द कंट्री। तो कम से कम 1500 ऑफिस हैं इसके डियर स्टूडेंट इंडिया में, इस कंट्री में। तो अब ये जो वैकेंसी जारी की गई, इस वैकेंसी के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफिंग में समझेंगे। वैकेंसीज क्या है, तो इसमें लीगल स्पेशलिस्ट है और इसमें 25 पोस्ट है, ये नॉन टेक वाली पोस्ट है। अकाउंटेंट फाइनेंस स्पेशलिस्ट ये 24 पोस्ट है। कंपनी सेक्रेटरीज इसमें 3 पोस्ट है और एक्चुअरीज में 3 पोस्ट है इसमें और डॉक्टर की पोस्ट 20 है। अब यहाँ बात आती है टेक्निकल पोस्ट, तो ये टेक्निकल पोस्ट है डियर स्टूडेंट, ठीक है। और टेक्निकल पोस्ट में यहाँ देखेंगे तो इंजीनियर, इसमें सिविल, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसीईसी और कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन साइंस। तो ये इसकी टोटल 22 पोस्ट है और यही टेक्निकल पोस्ट है और इसी टेक्निकल पोस्ट के लिए हम फॉर्म को अप्लाई करेंगे। एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट की भी 3 पोस्ट है। तो यहाँ पर हमारा जो मेन मोटिव है इस वैकेंसी को बताने के पीछे कि ये जो टेक्निकल भर्ती है, इस टेक्निकल भर्ती को, टेक्निकल पोस्ट को हमें अवॉइड नहीं करना है। अच्छी पोस्ट है, बहुत कम लोग भरते हैं, बहुत कम लोगों को पता होता है इसमें। और इसमें देखेंगे तो कैटेगरी वाइज दिया हुआ है
यदि हम देखें डॉक्टर की अदर की देखें तो यहाँ पर अदर की देखें तो 80 वैकेंसीज है इसमें। कैटेगरी वाइज देखें तो एससी की 12 है, एसटी की 3 है, ओबीसी की 13 है, ईडब्ल्यूएस की 8 है, यूआर की 44 है। तो टोटल 80 पोस्ट है। और इस वैकेंसी में देखेंगे तो हम सबसे ज़्यादा इसमें टेक्निकल की बात करेंगे, नॉन टेक की बात नहीं करेंगे। लेकिन नॉन टेक वाले भी इस वीडियो को देखते हैं तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद है ये, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा गया है, यदि हम टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल की बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, चलिए अकाउंट स्पेशलिस्ट की बात करें, ठीक है। तो टेक्निकल की बात करते हैं सबसे पहले। इसमें इंजीनियर्स की बात, ठीक है। तो इंजीनियर्स में सिविल, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसीई और कंप्यूटर साइंस। इसमें बीटेक और बी, या तो आपका बीटेक होना चाहिए या बी होना चाहिए, सिविल से, ऑटोमोबाइल से, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, या इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, ईसीई से, कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, आईटी और इंफॉर्मेशन साइंस विथ 60% मार्क्स होना चाहिए। एसएसटी के लिए 55 दिया हुआ है। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो ये जो टेक्निकल वैकेंसी है, इस टेक्निकल वैकेंसी की खासियत यही है, इसमें नॉन टेक भी है, जैसे डॉक्टर की वैकेंसी है इसमें, एक्चुअरी की जो है वैकेंसी है इसमें। तो ये इनके जो क्वालिफिकेशन है इनका तो आपको मालूम है, जैसे एमबीबीएस डॉक्टर का दिया हुआ है। हमें इस टेक्निकल वैकेंसी से मतलब है। तो ये जो टेक्निकल वैकेंसी है, इस टेक्निकल में या तो बी होना चाहिए या बीटेक होना चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग ब्रांच से बीटेक, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ऑटोमोबाइल, इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी जारी की गई है। इस वैकेंसी की जो खासियत बात यही है कि इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या बोला गया है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस में एमटेक मांगा गया है, ठीक है। एमटेक होना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो इसमें सिविल, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ये आपका एमटेक या एमई कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी है ये एमटेक वाले के लिए वैकेंसी है, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन साइंस में, तो इसमें एमटेक मांगा है, ठीक है, क्वालिफिकेशन। और जो टेक्निकल वैकेंसी उसमें बीटेक मांगा है, तो इसमें एमटेक, एमटेक वाले इस फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। और ये जो वैकेंसी है जिसमें इंजीनियर्स की वैकेंसी, इंजीनियर्स में इसमें बीटेक वाले फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो इसमें एमटेक नहीं मांगा है, इंजीनियर्स में बीटेक मांगा है। और जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन साइंस है इसमें एमटेक मांगा है। तो जिसका एमटेक होगा ये वही फॉर्म भर सकते हैं, बाकी दूसरे अदर नहीं भर सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन जो दिया जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे एसटी वाले, एसटी के लिए 5 साल, एससी एसटी के लिए, और अदर के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल, ठीक है। पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल। ये तो जनरल इंस्ट्रक्शन आप सभी को पता है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल दिया हुआ है, एक सर्विसमैन के लिए। डिफेंस वाले हैं तो उनको 3 साल दिया है। जो विडो है उनको 9 साल दिया है। ओरिजिनली डॉक्यूमेंट जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं उनको 5 साल का दिया है, ठीक है। और एम्प्लॉय जो पब्लिक सेक्टर के हैं उनके लिए 8 साल का दिया है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी दिया हुआ है यहाँ पर। अब ये जो इंफॉर्मेशन है इन इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। चलिए फॉर्म कैसे भरेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे, इसके बारे में भी देख लेते हैं। क्राइटेरिया क्या रखा गया है, मिनिमम एज का क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो एप्लीकेंट जो है फॉर्म कैसे भरेंगे, तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होगी। तो ये एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर देखें तो SC ST PWD के लिए 1,000 रुपये लगेगा। और SC ST पर्सन जो है डिसेबिलिटी PWD वाले उनको 250 रुपये लगेगा, ठीक है। और SC ST PWD वालों के लिए जो एम्प्लॉय हैं, परमानेंट एम्प्लॉय आप कंपनी के 1,000 रुपये लगेंगे उनको, ठीक। तो यहाँ पर SC ST वाले एम्प्लॉय के लिए वैकेंसी जो जारी की गई उसमें तो पैसा लगेगा, 1,000 रुपये उनको लगेगा ही। फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है ये 24 अगस्त 2023 से चालू हो जाएगा। लास्ट डेट दिया है 14 सितंबर 2023 को। पेमेंट 14 सितंबर 2023 तक ही करना है आपको। और डाउनलोडिंग जो ऑनलाइन टेस्ट होगा ये 7 डेज़ के अंदर आपको बता दिया जाएगा,
ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर नोट लिखे हुए हैं। नोट डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट विल ड्यूरिंग 2 वीक ऑफ अक्टूबर मंथ 2023। एग्ज़ाम डेट में भी 1 वीक डेज हॉलीडेज कैंडिडेट में रिक्वायर टू चेक और वेबसाइट uiic.co.in एग्जैक्ट डेट। यहाँ पर इस साइट में जाएंगे तो इस साइट में जाके आपको पता चलेगा कि इस साइट में कब एग्ज़ाम होने वाली। तो एग्ज़ाम की जो डेट है, ये एग्ज़ाम की डेट यहीं से आपको प्राप्त होगी। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होगी उसको देख लीजिए। सिलेक्शन एप्लीकेशन प्रोसीजर आपको क्या करना पड़ेगा। एप्लीकेशन के लिए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो प्रोसीजर है वही फॉर्म भरने की वैसी ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है। सिलेक्शन की प्रोसीजर भी वैसी ही रहेगी, ऐसा सेम। ठीक है, इसमें क्या होगा देख लीजिए। रीजनिंग होगा, ये है डॉक्टर्स के लिए, है ना। टेक्निकल के लिए देख लेते हैं, टेक्निकल के लिए क्या दिया हुआ गाइडलाइन। तो टेक्निकल की भी उसमें भी एप्टी रीजनिंग ही देगा, एक्स्ट्रा कुछ देने वाला नहीं है। और सब्जेक्ट से रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव देगा जो डिसिप्लिन है, बाकी एक्स्ट्रा तो कुछ होगा नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्वालिफ़िकेशन और उसके बाद उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह कुछ मांगा तो नहीं है। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह कुछ मांगा नहीं है। ठीक है, चलिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं मांगा है यहाँ पे। फॉर्म हाउ टू अप्लाई देख लेते हैं, अप्लाई कैसे करेंगे। तो इसमें डिटेल गाइडलाइंस जो है प्रोसीजर फॉर द एप्लीकेशन, पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर पेमेंट फीस होगा, फिर डॉक्यूमेंट स्कैन और अपलोड करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड बिफोर द रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले स्कैन देयर फोटोग्राफ्स। ठीक है, तो फोटोग्राफ, फिर सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब, ठीक है, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन लगेगा उसमें। और सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। थंब जो है इम्प्रेशन शुड बी प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। और टेक्स्ट जो हैंड रिटन होगा वो साफ़ सुथरा लिखा होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये इतनी चीज़। ऑनलाइन पेमेंट होगा, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं आप। हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए आपके पास, और मोबाइल नंबर होना चाहिए, ताकि और वो एक्टिवेट होना चाहिए, ताकि आपको उसका जो ओटीपी है या उसका जो भी इंफॉर्मेशन है आपके इस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे प्रोवाइड किए जाए। एप्लीकेशन जो रजिस्ट्रेशन है वो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। क्लिक हियर द न्यू रजिस्ट्रेशन पर। उसके बाद आप जाएंगे सेव एंड नेक्स्ट पर। सेव एंड नेक्स्ट पर जाते जाएंगे तो फॉर्म भराते जाएगा। प्रोसीजर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म पूरा फिल हो जाएगा। ठीक है, प्रीव्यू टैब को देख सकते हैं फॉर्म कैसा भराया है। फाइनल सबमिट करेंगे, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, पेमेंट करना है, फिर सबमिट कर देना है आपको। पेमेंट फ़ीस जो है वो आपको आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, आईएमपीएस के कैश मोबाइल वॉलेट से भी आप पेमेंट उसमें कर सकते हैं। ठीक है, उसको फॉर्म जो आप पेमेंट करेंगे तो डू नॉट रिफ्रेश करना नहीं है आपको, ताकि पेमेंट अच्छे से हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इतनी ही गाइडलाइन है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा कुछ दिया नहीं है। फ़ोटोग्राफ कितने साइज़ के होंगे, डायमेंशन दिया हुआ है 200x230 पिक्सल्स के, 50 KB के होना चाहिए। ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो दिए हुए है फॉर्म भरते समय, हैंड रिटन कितना लिखना है, आपको क्या लिखना है, ये सब दिया हुआ है इसमें। बाकी एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ होगा ये दिया हुआ है। तो जैसे कि आप अलग अलग स्टेट में दिया हुआ, बिहार वाले, असम वाले, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, अलग अलग स्टेट वालों को, जैसे कि छत्तीसगढ़ वाले, यदि छत्तीसगढ़ पास में पड़ता है मध्य प्रदेश के तो भिलाई, बिलासपुर और दुर्ग ये सेंटर दिया हुआ है, और रायपुर दिया हुआ है। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 सेंटर दे दिया यहाँ पे। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कहाँ पर दिया हुआ है, चलिए मध्य प्रदेश को देख लेते हैं। एमपी में, मध्य प्रदेश में दिया है उज्जैन सेंटर। ठीक है, उज्जैन दिया है मध्य प्रदेश में। उज्जैन के बाद सागर दिया है एमपी में, सागर दिया है, भोपाल दिया है, ग्वालियर दिया है, और इंदौर दिया है, और जबलपुर दिया है, सतना दिया है। तो ये हो गया 2 3 4 5 6 7, मतलब एमपी में 7 जो है प्लेस जहाँ पर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब ये हो गया डियर स्टूडेंट
अब इसके बाद यदि हम देखें तो इसके बाद आपको अ, अब एग्ज़ाम सेंटर भी मिल गया। एग्ज़ाम सेंटर के बाद महाराष्ट्र में भी पास पास में ही है, नागपुर दिया है महाराष्ट्र में, नागपुर यवतमाल वगैरह पास पास में दिया है महाराष्ट्र में, बाकी कहीं दूर नहीं दिया है। तो ये जो थी इन्फॉर्मेशन, ये तो थी टेक्निकल भर्ती की। आप नानटेक वाले हैं तो नानटेक वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है और इसमें हम सिर्फ टेक्निकल भर्ती ही को हमें प्रीफर करेंगे। इसके लिए बी या बीटेक जो है आपके पास होना अनिवार्य है। ठीक है, ऐसे भाई या बहन या दोस्त साथी, ठीक है, जिन्होंने बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल से, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।